ना। मैथमेटिकल इंडेक्सेस आप लोग है ना, स्टार्टिंग से है ना देखा होगा, तो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। ठीक है ना, बिफोर बीटेक। ठीक है, तो इसमें हमारे पास देखा जाए तो थ्री मेन स्टेप्स होते हैं। ठीक है, पहला स्टेप जिसको हम कहते हैं इंडक्टिव बेस, इट इज इंडक्टिव बेस, और यहाँ पर हम क्या कहते हैं, वेरीफाई करते हैं फॉर n इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, लेट सपोज अगर कोई ये एसन स्टेटमेंट है तो n इक्वल टू 1 रखेंगे तो कितना हो जाए s1, और इसके लिए हम वेरीफाई करते हैं कि इट इज ए वेदर इट इज ए ट्रू और नॉट। क्लियर। इन सेकेंड स्टेप में इट इज ए कॉल्ड इंडक्टिव हाइपोथेसिस। ठीक है, इंडक्टिव हाइपोथेसिस में फॉर n इक्वल टू k के लिए हम एज्यूम करते हैं कि एस के इज ट्रू। ठीक है ना, इट इज एज्यूम्ड। क्लियर। अब देन नेक्स्ट जो स्टेप है इट इज ए कॉल्ड इंडक्टिव स्टेप। इस इंडक्टिव स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको शो करते हैं कि इट इज ए ट्रू फॉर n इज इक्वल टू नेक्स्ट टर्म डेट इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। ठीक है, इसको हमें क्या करना, शो करना होता है, वेरीफाई करना होता है। अगर ये हो जाता है तो बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन हम ये कह सकते हैं कि एसन हमारा क्या है, ट्रू है। ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर। पहला क्वेश्चन है, सो दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर इज n into n plus 1 into twice n plus 1 divided by 6 for every n belongs to set of natural number. So let's suppose Sn is equal to Sn such that, ठीक है, फर्स्ट n पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव नंबर्स, so it is a 1 square plus 2 square plus 3 square up to n square that is equal to n into n plus 1 twice n plus 1 divided by 6. ठीक है, so our first step it is a inductive base for n is equal to 1 हम चेक करेंगे, that means s1 such that पहला फर्स्ट टर्म it is a 1 square, so it is a 1 square LHS side, and RHS side देखेंगे n is equal to 1 रखेंगे तो 1 into 1 plus 1 into 2 plus 1। ठीक है, 2 into 1 होगा तो इट बिकम 2, 2 plus 1 divided by 6। क्लियर। सो इट इज ए 6 by divided by 6 which is comes 1, so it is a true for n is equal to 1। इंडक्टिव हाइपोथेसिस, यहाँ पर हमें एज्यूम करना होता है कि लेट n is equal to k के लिए, फॉर n is equal to k के लिए क्या है, इट इज ए ट्रू, सो लेट एस के इज ट्रू। ठीक है, सिंपली n की प्लेस पर क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, सो इट इज ए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू k स्क्वायर डेट इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 which is whole true. It is assumed that. Again, third step it is called inductive step। ठीक है, we have to verify for n is equal to k plus 1 के लिए, for the k plus 1 के लिए it is हम वेरीफाई करेंगे। so it's कितना हो जाएगा, एस के प्लस 1, सो सिंपली कितना चेंजेस आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू कहाँ तक जाएगा, k प्लस 1 होल स्क्वायर। सिंपली n की प्लेस पे कितना हो जाएगा, k प्लस 1 हो जाएगा, तो इट इज ए k प्लस 1 k प्लस 2 ट्वाइस k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6। क्लियर।
सो नाउ टेक लेफ्ट हैंड साइड, ये प्रूव करते हैं कि दिस वन इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर मिल जाता है तो ये होल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। सो Yes. लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इट इज ए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऑलवेज ध्यान रखना इन सब क्वेश्चंस में हमारा क्या होता है कि इंडक्टिव स्टेप में हम प्रीवियस स्टेप दैट मीन्स इंडक्टिव हाइपोथेसिस कम यूज करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग यानी स्टेप सेकंड के अकॉर्डिंग कितना है, इट इज ए के इंटू के प्लस वन ट्वाइस के प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 है, ठीक है, फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप दिस वन, क्लियर। Yes, sir. रिमेनिंग कितना है, इट इज ए K+1 का होल स्क्वायर। के प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका होल स्क्वायर कि हम यहाँ पर के प्लस वन का क्या कर रहे हैं, हम कॉमन ले लेते हैं। सो इट इज ए के इंटू टू के प्लस वन डिवाइड बाई 6, के प्लस वन कॉमन आ गया और यहाँ पर के प्लस वन सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के बाद इट्स बिकम्स फैक्टर एक्टर्स करने के बाद ये आपको क्वांटिटी मिल जाएगी। फैक्टर्स का लेना, इट इज ए 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6, ठीक है। फैक्टर्स होंगे 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3k प्लस 6, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपको ये क्वांटिटी मिल जाएगी, क्लियर। सो फॉर देयरफॉर एस k प्लस वन के लिए इज ट्रू, सो बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन एस एन इज ट्रू फॉर n is belongs to natural number, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो डैट 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू माइनस 1 रेस्ट पावर n प्लस 1 इंटू n स्क्वायर डेट इज इक्वल टू माइनस 1 n प्लस माइनस 1 रेस्ट पावर n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 बाई द मैथमेटिकल इंडक्शन। सो लेट सपोज इट इज एस एन, ठीक है। इंडक्टिव बेस again for n is equal to 1, so it is our right left hand side is a 1 square, so it is become 1 और n is equal to 1 पुट करेंगे राइट हैंड साइड पे तो कितना हो जाएगा, माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू 1 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट्स बिकम इक्वल टू 1, so S1 is true। अगेन इंडक्टिव हाइपोथेसिस, ठीक है। सेकेंड स्टेप एज्यूम करेंगे फॉर n इक्वल टू के के लिए, ठीक है, कि ट्रू है कि नहीं। सो 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू माइनस 1 रेस्ट पावर k प्लस 1 इंटू के स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 रेस्ट पावर k प्लस 1 इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सिंपली n की प्लेस पर हम k पुट कर देंगे, ठीक है ना। और इट इज एज्यूम दैट इट इज ए होल ट्रू। इंडक्टिव स्टेप इज फाइनल स्टेप, ठीक है। फॉर हम वेरीफाई करेंगे फॉर n इक्वल टू के प्लस वन के लिए, ठीक है। वी हैव टू सो दैट सो के प्लस वन हम पुट करेंगे, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप 3 स्क्वायर अप टू कितना हो जाएगा, माइनस 1 की पावर के प्लस वन इंटू के प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 के प्लस 2 माइनस 1 की पावर के प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अगेन मैं फिर से प्रूव करना है, सो हम वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और हम फिर से हम किसका यूज करना है, इंडक्टिव हाइपोथेसिस का यूज करना है। सो इससे जस्ट प्रीवियस टर्म क्या होगा, ये वाला टर्म, तो यहाँ तक इक्वल टू कितना होगा,
हाइपोथेसिस से इट इज ए -1 रेज टू पावर k प्लस 1 इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 -1 रेज टू पावर k प्लस 2 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर. We take common -1 raised to power k plus 1 into k plus 1. So this quantity कितनी रिमेनिंग बचेगी? इट इज ए k प्लस k डिवाइडेड बाई 2. और यहाँ पर क्या आता होगा? इट इज ए, क्योंकि माइनस एक कॉमन लिया तो इट इज ए -1 रेज टू पावर k प्लस 2 है, तो एक माइनस यहाँ पर आएगा. ठीक है, जब माइनस का अंडर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? -k -1. सो इट इज ए -k -1. अगेन इसको सॉल्व कर लेंगे. सो इट इज बिकम -1 रेज टू पावर k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 इंटू -2 -k, क्लियर, डिवाइडेड बाई 2, क्लियर. अब इट इज -2 -k, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा. अगर -1 अगर मैं कॉमन लूंगा तो ये इसमें क्या हो जाएगा? k प्लस 2 हो जाएगा. सो इट इज -1 k प्लस 2 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. दिस इज आर राइट हैंड साइड. सो इट इज ए ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए. So by the mathematical induction, it is a true. Clear? Next question. Proved by using principle of mathematical induction 1 into 1 factorial plus 2 into 2 factorial up to n into n factorial that is equal to n plus 1 whole factorial minus 1. फिर से यूज क्या करना आपको? मैथमेटिकल इंडक्शन. तो 3 स्टेप्स होंगे. फर्स्ट स्टेप फॉर n इज इक्वल टू 1. ठीक है, फर्स्ट टर्म 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, डेट मीन्स इक्वल टू कितना मिलेगा? 1. अब राइट हैंड साइड पर रखेंगे. राइट हैंड साइड पे आपको n इक्वल टू 1 रखोगे तो कितना होगा? 1 प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1, डेट मीन्स 2 factorial minus 1. So it is also becomes 1. So it is a true for n is equal to 1. हाइपोथेसिस में अगेन वी एज्यूम करेंगे फॉर n is equal to k के लिए. सो ये सिंपली मैं n is equal to कितना रख दूंगा? k रख दूंगा और इक्वेशन को एज्यूम कर लूँगा कि ये क्या है, इसके लिए k के लिए भी क्या है? ट्रू है. सो सिंपल n is equal to k रखा और इक्वेशन जो आपकी Sn थी वो ई आ गई. थर्ड स्टेप, इट इज इंडक्टिव स्टेप. वी हैव टू शो फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए. ठीक है ना. सो 1 इंटू 1 का 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल अप टू कहाँ तक जाएगा? k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 का फैक्टोरियल, डेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? k प्लस 2 का फैक्टोरियल. ठीक है, k प्लस 1 डेट मीन्स k प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस 1. सो अगर देखा जाए, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ पूरा, ठीक है, और इसको हम राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है. सो यहाँ से यहाँ तक बाय द इंडक्टिव हाइपोथेसिस यानी सेकंड स्टेप से, ठीक है, दिस वन इक्वल टू कितना होगा? k प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 और रिमेनिंग क्या है? इट इज ए k प्लस 1 इंटू के प्लस 1 फैक्टोरियल. k प्लस 1 फैक्टोरियल हम कॉमन ले लेते हैं दोनों में से. वी टेक k प्लस 1 फैक्टोरियल इज कॉमन. सो इट इज ए 1 प्लस k प्लस 1, इट इज ए k प्लस 1. ठीक है, और माइनस 1 ये बचता है, तो माइनस 1 यहाँ आ गया. ठीक है, सो इट इज ए k प्लस 1 फैक्टोरियल, इट इज ए 2 प्लस k, यानी कि मैं कह दूँ इट इज ए सिंपली k प्लस 2.
तो k प्लस 2 इंटू k प्लस 1 फैक्टोरियल इट्स बिकम्स k प्लस 2 फैक्टोरियल दिस क्वांटिटी, ठीक है, माइनस 1। सो देयरफॉर ये राइट हैंड साइड आपको मिल गया। सो देयरफॉर इट इज ए ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। सो बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन Sn इज ट्रू। नाउ क्लियर होते जा रहे हैं ना, पैटर्न तो अब क्लियर हो गया। यस सर। हाँ तो बस सर इसमें प्रूफ ही तो करना है। हाँ, सो ही करना है बेटा, प्रूफ ही करना है, ठीक है। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कवर नहीं किए हैं क्योंकि लगभग लगभग एक जैसा पैटर्न है। मैंने लगभग लगभग सारे पैटर्न्स के है ना क्वेश्चंस ले लिए हैं एक एक कर, ठीक है। और बाकी का है ना सॉल्व करने का तरीका एक ही है। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस अप टू सो ऑन n इंटू n प्लस 1 प्लस इंटू n प्लस 2 इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। सो लेट्स सपोज इट इज Sn। क्लियर ना। इंडक्टिव बेस 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म कहता है 1 इंटू 2 इंटू 3 डेट इज इक्वल टू कितना आया 6, लीजिए 6। राइट साइड पे रखोगे n इक्वल टू 1 तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 कैंसिल होगा, कितना आएगा अगेन 1 इंटू 2 इंटू 3 डेट इज इक्वल टू 6। सो इट इज ए ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। इंडक्टिव हाइपोथेसिस में फॉर n इक्वल टू k के लिए एज्यूम कर लेंगे इट इज ए ट्रू। सिंपली n इक्वल टू k रख पुट करना है इक्वेशन में, ठीक है ना। अब इंडक्टिव स्टेप्स में चलते हैं। फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, सो दिस इक्वेशन कहाँ तक जाएगी 1 इंटू 2 इंटू 3 से लेके k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3 और n की जगह प्लेस पे क्या होगा k प्लस 1, तो इट इज ए k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 k प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो आपका 1 इंटू 2 इंटू अप टू प्रीवियस टर्म कहाँ तक k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 तक। ये है इंडक्टिव हाइपोथेसिस से हम यूज कर लेंगे। तो दिस बिकम क्वांटिटी बिकम्स k इंटू k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 और ये रिमेनिंग अमाउंट रिमेनिंग क्वांटिटी इट इज k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3। इतनी ये अमाउंट ये क्वांटिटी हम क्या कर ले सकते हैं कॉमन। सो हमने कॉमन ले लिया तो इट इज ए कितना बचता है इट इज ए k डिवाइडेड बाई 4। सो k डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 डेट इज इक्वल टू सॉल्व करोगे तो कितना देगा k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 प्लस k प्लस इंटू k प्लस 4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4। सो राइट हैंड साइड मिल गया, ठीक है। सो इट इज ए ट्रू फॉर राइट हैंड साइड। क्लियर। ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। हाँ करूं, ओके। 3 2 टाइम्स 3 3 टाइम्स 3 और n टर्न पे अप टू n टाइम्स 3 है दैट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस 9n माइनस 10 डिवाइडेड बाई 27। सो लेट्स सपोज इट इज Sn। इंडक्टिव बेस फर्स्ट स्टेप फर्स्ट एलिमेंट n इक्वल टू 1 के लिए इट इज ए 3, राइट हैंड साइड में 1 रखेंगे तो इट इज ए 10 स्क्वायर माइनस 9 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 27 डेट इज इक्वल टू कितना आएगा 81 डिवाइडेड बाई 27 और 3। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड आर बोथ आर इक्वल। सो इट इज ए ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। इंडक्टिव स्टेप में फॉर एज्यूम कर लेंगे n इक्वल टू k के लिए इट इज ए ट्रू। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा n की प्लेस पर
k टाइम्स हो जाएगा और यहाँ पर n की प्लेस पे क्या करना होगा, k हो जाएगा। क्लियर? और एज्यूम कर लेते हैं इट इज ए ट्रू। थर्ड स्टेप, इट इज ए इंडक्टिव स्टेप, so we have to show for n is equal to k plus 1, clear? so ये कहाँ तक जाएगा, k प्लस 1 टाइम्स तक, यानी कि जो लास्ट टर्म होगा वो जो 3 होंगे वो कितने टाइम्स तक होंगे, वो 3 k प्लस 1 टाइम्स तक होंगे। और दिस क्वांटिटी राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा, 10 रेज़ टू पावर k प्लस 2 माइनस 9 k प्लस 1 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 27। फिर अगेन अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक हम हाइपोथेसिस यूज कर लेंगे, ठीक है ना, बाय द इंडक्टिव हाइपोथेसिस इट इज ए 10 रेज़ टू पावर k प्लस 1 माइनस 9k माइनस 10 डिवाइडेड बाई 27। और ये कितना है, 3333 अप टू k प्लस 1 टाइम्स, तो 9999 अप टू k प्लस 1 टाइम्स डिवाइडेड बाई 3, ये वापस मिल जाएगा। तो 999 अप टू k प्लस 1 टाइम्स और डिवाइडेड बाई 3 ये मिल गया, ठीक है ना। इस क्वांटिटी को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज ए 10 रेज़ टू पावर अप टू ए कितने टाइम्स तक है, k प्लस 1 टाइम तक, ठीक है, इट इज ए k प्लस 1 टाइम्स, तो डेट इज इक्वल टू कितना हुआ, 10 रेज़ टू पावर k प्लस 1 माइनस 1, इस बिकम्स 999 अप टू k प्लस 1 टाइम्स डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, क्योंकि ये 3 है आपके अप टू k प्लस 1 टाइम्स। इसे सॉल्व कर लो, इसे आप सॉल्व करोगे, सो दिस क्वांटिटी बिकम्स 10 रेज़ टू पावर k प्लस 2 माइनस 9 k प्लस 1 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 27, इट इज ए राइट हैंड साइड, ठीक है। सो इट इज ए होल ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, तो बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ए ट्रू। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव बाय इंडक्शन फॉर एनी इंटीजर n 11 raised to power n plus 2 plus 12 raised to power 2n plus 1 is divided by 133. Clear? So let's suppose Sn such that कितना 11 raised to power n plus 2 plus 12 raised to power 2n plus 1, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इट इज कॉल्ड इंडक्टिव बेस। फॉर n इक्वल टू 1 के लिए, फॉर n इक्वल टू 1, ठीक है, इट इज S1, n की प्लेस पे कितना रखोगे, 1 रखोगे, सो इट इज 11 1 प्लस 2 प्लस 12 रेज़ टू पावर 2 इंटू 1 प्लस 1, इट इज 11 क्यू कितना मिलेगा, 1331, और 12 क्यू कितना मिलेगा, इट इज 1728, दिस बिकम 3059, और इट इज ए मल्टीपल ऑफ 133, यानी मल्टीपल ऑफ 133 है, दैट मीन्स इट इज डिवाइडेड बाई 133, सो इट इज ए ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। इंडक्टिव स्टेप एज्यूम कर लेंगे फॉर n इक्वल टू k के लिए, तो k के n की प्लेस पे क्या लिखना है मुझे, k, ठीक है, यानी कि 11 रेज़ टू पावर k प्लस 2 प्लस 12 रेज़ टू पावर 2k प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई 133, ठीक है, यानी वी कैन से इट इज ए मल्टीपल ऑफ 133, तो लेट सपोज इट इज ए 133 s, और s कोई नंबर होगा, ठीक है, इट इज ए नेचुरल नंबर। क्लियर? इंडक्टिव स्टेप फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, क्लियर, तो कितना हो जाएगा, 11 रेज़ टू पावर k प्लस 1 प्लस 2 प्लस 12 रेज़ टू पावर 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 इस डिविजल बाई 133। मुझे चेक करना है कि अगर ये 100 हो जाता है, 133 डिविजल है, तो बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन इज प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि ये क्वांटिटी अब मुझे ये चेक करनी है कि डिविजल बाई 133 है कि नहीं। क्लियर? 133 के डिविजल हम कैसे देख सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि जब ये 133 के मल्टीपल हो जाए, अगर इस क्वांटिटी को हम 133 की मल्टीपल बना पाए तो ये डिविजल भी होगी, ठीक है।
तो हम कंसीडर करते हैं इट इज 11 रेज टू पावर k प्लस 3 प्लस 12 रेज टू पावर 2k प्लस 3, ठीक है। तो के 11 रेज टू सर पावर, एक डाउट। हाँ बोलो। सर आपने एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें हमने सर वो पीडीएफ उसमें था सर, जो आपने लास्ट टाइम पीडीएफ शेयर की थी ना लास्ट क्लास में। फंक्शंस की बात कर रहे हो आप? हाँ सर, सर उसमें एक क्वेश्चन था, इसमें हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी थी, एफ ऑफ जी नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ। कॉमेटेटिव। यस सर। सर उसमें जो आपने एग्जांपल लिया है सर, हम वो एग्जांपल दूसरे भी ले सकते हैं? हाँ कोई भी ले एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है सर, ये डाउट था बस। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। 11 रेज टू पावर k प्लस 3, k प्लस 3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इट इज k प्लस 2 प्लस 1, क्योंकि इंडक्टिव स्टेप है और इंडक्टिव स्टेप में इंडक्टिव हाइपोथेसिस यानी प्रीवियस स्टेप भी यूज करते हैं, ठीक है। और इधर 12 रेज टू पावर 2k प्लस 3, इसको कितना लिखा 12k प्लस 1 प्लस 2, क्योंकि इंडक्टिव स्टेप में भी अगर देखा जाए तो हमारे पास कितना था 11 रेज टू पावर k प्लस 2 था प्लस 12 रेज टू पावर 2k प्लस 1 था, तो उसी फॉर्मेट में बनाने की ट्राई किया गया। सो इट इज 11 इंटू 11 रेज टू पावर k प्लस 2 इंटू 12 स्क्वायर इंटू 12 रेज टू पावर 2k प्लस 1, 12 स्क्वायर बिकम 144, सो इट इज 144, बाकी चीज़ें सेम, ठीक है। 144 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इट इज 11 प्लस 133, it is 11 plus 133, so it is 11 into 12 power 2k plus 1 plus 133 into 12 raised to power 2k plus 1, क्लियर। ये किसके प्लेस पे हुआ, ये केवल इसके प्लेस पे हुआ आपका 144 into 12 raised to power 2k plus 1, क्लियर। अगेन अब इन दोनों में से मैं कॉमन कितना ले सकता हूँ 11, सो वी टेक 11, तो अब क्या मिल जाता है, इट इज 11 रेज टू पावर k प्लस 2 प्लस 12 रेज टू पावर 2k प्लस 1, और ये क्वांटिटी आपकी क्या है मल्टीपल ऑफ 133 है, तो इट इज ए मल्टीपल ऑफ 133 इंटू 12 रेज टू पावर 2k प्लस 1, और ये इंडक्टिव हाइपोथेसिस से बाय द इंडक्टिव हाइपोथेसिस इट इज एज्यूम किया था कि इट इज क्या होगा मल्टीपल ऑफ 133 यानी 133s। सो अगेन अगर मैं 133 कॉमन ले लूँ तो होल क्वांटिटी इज मल्टीपल ऑफ 133, सो इट इज डिविजल बाई 133। इसको इस क्वांटिटी को मैंने क्या कैसे डिनोट कर दिया m से, वेयर इज m और m नेचुरल नंबर, सो होल क्वांटिटी इज डिविजल बाई 133, सो इट इज ए ट्रू for n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। सेम क्वेश्चन है सम ऑफ क्यूब्स का, ठीक है। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ 3 consecutive इंटीजर इज डिविजिबल बाई 9। लेट्स सपोज सम 3 consecutive इंटीजर्स लेने हैं उनका क्यूब्स, तो एन क्यूब प्लस एन प्लस 1 का होल क्यूब प्लस एन प्लस 2 का होल क्यूब इज डिविजिबल बाई 9। सेम प्रोसेस होगा बेटा 1 के लिए, k के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं इंडक्टर स्टेप में सीधे सीधे आते हैं, ठीक है। इंडक्टर स्टेप में फॉर k इक्वल टू n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए तो कितना होगा, इट इज k प्लस 1 का होल क्यूब प्लस k प्लस 2 का होल क्यूब प्लस k प्लस 3 का होल क्यूब इज डिविजिबल बाई 9, क्लियर। तो उसको डिविजिबल बाई 9 प्रूव करने के लिए मैं होल क्यूब इसको ब्रेक कर लेता हूँ, तो ब्रेक करने के बाद कितना होगा k प्लस 1 होल क्यूब प्लस k प्लस 2 होल क्यूब, या एज इट इज अपनी जगह, ठीक है। इट इज होल क्यूब कितना हो जाए k क्यूब प्लस 27 प्लस 9k इंटू k प्लस 3। ये इसलिए क्या क्योंकि मुझे k क्यू चाहिए, इंडक्टिव स्टेप में हमें क्या था k क्यू था इंडक्टिव हाइपोथेसिस में, ठीक है। सो अब दिस बिकम k क्यूब प्लस k प्लस 1 होल क्यूब प्लस k प्लस 2 का होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू कितना है डिविजिबल 9, दैट मीन्स इट इज मल्टीपल ऑफ 9 होगा, तो लेट्स सपोज इट इज 9s, और ये
अगर आप देखोगे तो ये बाकी क्वांटिटी जो बचती है वो आपका 9, अगर इसमें से कॉमन ले लेंगे, किसमें से, इस पूरे क्वांटिटी में से 9 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो कितना होगा, इट इज 3 प्लस के इंटू के प्लस 3, सो इट इज अगेन मल्टीपल ऑफ 9। और इंडक्टिव हाइपोथेसिस से कितना मिलेगा, मल्टीपल ऑफ 9, 9 कॉमन ले लेंगे तो पूरा होल क्वांटिटी कितना हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 9 हो जाएगी। सो इट इज ए डिविजल बाई 9, इट इज ए ट्रू फॉर n इक्वल टू k के लिए। प्लस क्लियर बेटा। लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि मॉड 0 मॉड 5 का मतलब है इट इज ए डिविजल बाई 5। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी अगर डिवाइड करते हैं 5 से, किससे डिवाइड करते हैं, 5 से, तो 0 क्या आना चाहिए, रिमाइंडर मिलना चाहिए। तो डेट मीन्स ये सिंपल क्या है, हो गया सिंपल क्वेश्चन हो गया डिविजल बाई 5। तो अभी तक क्वेश्चन जैसे करते हैं वैसे ही होगा, ठीक है। n इक्वल टू 1 के लिए अगर रखा जाए तो कितना बन जाएगा, इट इज 25, और 25 इज डिविजल बाई 5 होता है, यानी कि 25 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मुझे कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है ना। फॉर एज्यूम कर लेंगे k के लिए इट इज ए ट्रू, ठीक है। सारी चीजें फिर से वही होंगी। फॉर k इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ये चीज चेक करेंगे, ठीक है। तो फिर से वही चेंजेस हम किस तरह से करेंगे इसमें, इधर 3 रेज टू पावर 2k प्लस 3 माइनस 1 k प्लस 1 इंटू 2, ठीक है ना। इंडक्टिव स्टेप हाइपोथेसिस में 3 रेज टू पावर 2k प्लस 1 है तो उसी क्वांटिटी के फॉर्म में लेके आएंगे। इट इज 3 रेज टू पावर 2k प्लस 1, कितना हो जाएगा बाकी का 3 स्क्वायर, इधर माइनस 1 की पावर k है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है इट इज ए माइनस 1 की पावर k, माइनस 1 अलग कर लिया, ठीक है ना, क्योंकि इट इज ए k प्लस 1 इंटू 2, क्लियर। अगेन ये क्वांटिटी आपकी प्रीवियस वन, क्योंकि माइनस 1 यहाँ पर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सो इट इज ए माइनस, ठीक है। अब 9 माइनस 1 रेज टू पावर k इंटू 2 माइनस सेम क्वांटिटी माइनस कर ली, अगर ऐड करते हैं इतनी क्वांटिटी और इस क्वांटिटी को हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, 9 इंटू 3 रेज टू पावर 2k प्लस 1 और दिस क्वांटिटी यानी 9 इंटू माइनस 1 रेज टू पावर k इंटू 2, हाइपोथेसिस की वजह से ऐसा किया गया, ठीक है। इन दोनों में से 9 कॉमन लेंगे तो हाइपोथेसिस हम यहाँ पर यूज कर लेंगे पूरा, और ये क्वांटिटी कितनी होगी, 2 इंटू 9 18, और यहाँ पर ये माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 20, सो माइनस 20 माइनस 1 रेज टू पावर k, और 20 इज डिविजिबल बाई 5, यानी 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0। और ये अगर हम इसको हम यूज करेंगे कौन सा, इंडक्टिव हाइपोथेसिस से, सो बाय द इंडक्टिव हाइपोथेसिस this quantity also divided by 5, so whole quantity is divided by 5, so it is a true for also true for n is equal to k plus 1 के लिए, क्लियर, ठीक है ना। यस सर, किसी को डाउट? यस सर। अब बेटा इसके बाद मैं सेकेंड यूनिट स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में आपकी, ठीक है। फर्स्ट यूनिट आपकी कवर हो जाती है, सेकेंड यूनिट है आपकी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा। सर फर्स्ट यूनिट खत्म हो गई सर? हाँ जी बेटा, सर वो तो कल स्टार्ट होगी ना? आप कल स्टार्ट हो पाएगी। ओके सर, ओके। ओके बेटा।